साकार रूपं परमात्मनाय आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं तुदीशा मधुरोपदेशं शमते दयालु मधुरोपदेशं शमते दयालु चरणारविंदे कोटि प्रणाम चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा बद्धांजलिभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकायत हस्त त्वदीय शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो साकार रूपं परमात्मनाहि आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं त्वदीशा मधुरोपदेशं शमते दयालो मधुरोपदेशं शमते दयालो चरणारविंदे कोटि प्रणाम चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धांजलिभ्यो हि प्रार्थनेशा बद्धांजलिभ्यो हि प्रार्थनेशा वरदायकः यत् हस्त त्वदीय शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। बोल जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित श्री आरती पूजन प्रातः साय करे नित वंदन शाश्वत आनंद शांति पाए निश्चय सुख में रहे समाये। बड़भागी सत्संग में आए हंस गति सोई सहजे पाए। सत्संगति फल अति शुभ मूला गुरुमुख नहीं लागे भवशूला। गुरु सेवा अहंकार मिटावे सेवक पद कोई जन पावे। कर निष्काम भाव दृढ़ सेवा पाई चार पदार्थ मेवा। सांसों की वीणा पर साजे मधुर नाव की सरगम बाजे। सुरत शब्द के संग मिलावे आत्म रस को गुरुमुख पावे आत्म रस को गुरुमुख पावे। सतगुरु के चरणार से जोड़ सुरत की डोर पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर पल पल ध्यान लगाइए जैसे चंद्र चकोर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत
अमर ज्योति दर्शन श्री प्रयाग धाम। श्री प्रयाग धाम श्री परमहंस अद्वैत मत श्री अनंतपुर सत्संग आश्रम सृष्टि में परमार्थ भक्ति का महान केंद्र है। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाह जी की दूरदरगाही मौज अनुसार इसका विस्तार एवं विकास करना आपका श्री पंचम पातशाह जी का परम उद्देश्य था। श्री परमहंस महान विभूतियों परंपरागत इसे गौरवशाली एवं उच्च शिखर पर पहुंचाने में संलग्न हुई। श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी ने भारत के कुछ क्षेत्रों के नाम की ज्योति जगाने के लिए स्थान स्थान पर आश्रमों की स्थापना की। उनकी हार्दिक उमंग ये थी कि दूर दूर से संस्कारी आत्माएं अपने समीप ही भक्ति का लाभ उठाने में समर्थ हों। जीव कल्याण हेतु आत्मिक सुख की संपदा को पाने के लिए महाराष्ट्र में 5 सितंबर सन 1952 उर्ली कांचन दयाल धाम का स्थान श्री आज्ञा से महात्मा जनों ने खरीद लिया। यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए थे। आपने फरमाया कि अभी तो ये स्थान कुछ समय के लिए काम आएगा, लेकिन जिस वास्तविक स्थान की हमें ज़रूरत है, जहाँ पर मुख्य सत्संग केंद्र बनाना है, उसको अभी खोजना है। आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र के श्रद्धालु संस्कारी जीव उर्ली कांचन में आकर श्री दर्शन करके नाम सेवा व सत्संग का लाभ उठाने लगे। इसके समीप आप छोटे छोटे अन्य स्थान अर्थात यवत, कोरेगांव, पूरनधाम भी खरीद लिए। पुनः श्री आज्ञा पाकर सेवक जन कोरेगांव से लगभग 1 मील आगे गए, परंतु यहाँ की अत्यंत पथरीली जमीन को उन्होंने उपयोगी न समझा। तब श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी ने स्वयं यहाँ आकर कृपा की और फरमाया, यही भूमि ही हमारे काम की है, यही सत्संग का केंद्र वास्तविक स्थान है। इसी स्थान को हमने महाराष्ट्र का मुख्य सत्संग केंद्र बनाना है। महात्मा ज्ञान रोशनानंद जी एवं भगत सखावतमल जी को श्री आज्ञा हुई कि यही जमीन खरीद लो और 4 दीवारी का काम आरंभ करो। श्री कृपा से 24 जून सन 1957 को रजिस्ट्री सहित भूमि खरीदने का कार्य संपन्न हो गया। सेवकों ने श्री आज्ञा से सेवा आरंभ कर दी। उस समय जितनी भी जमीन खरीदी गई थी, सब कुछ एक महात्मा जनों के नाम करवाई जा रही थी, क्योंकि उस समय अभी श्री प्रयागधाम ट्रस्ट की स्थापना नहीं हुई थी। एक दिन आपने श्री मुख से फरमाया कि यह एक छोटा श्री आनंदपुर है। यह लगभग श्री आनंदपुर की तरह ही बनेगा। उदाहरणतः यहाँ पर श्री मंदिर, सरोवर, बाग बगीचे, सत्संग हाल, अस्पताल, लंगर, प्रिंटिंग प्रेस, वर्कशॉप, संगतों के निवास की जगह और स्नानालय आदि होंगे। इस प्रकार समय पाकर नया गांव श्री प्रयागधाम महाराष्ट्र का मुख्य सत्संग केंद्र बनेगा। श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ पातशाह जी ने अधिकतर समय यहाँ विराजमान होकर इसमें कुछ कमरों का निर्माण करवाया। साथ में नाम, भजन
एवं पर अधिक बल दिया। सत्संगतों के लिए ये स्थान श्री दर्शन एवं भक्ति परमार्थ का सरमाया एकत्र करने का सर्वोत्तम स्थान बनने लगा। शेष विवरण अमर ज्योति ग्रंथ में है। श्री प्रयागधाम में कृपा दृष्टि। श्री प्रयागधाम में भूमि का करने महाप्रभु उत्थान, कृपा दृष्टि कर चहु और निहारा होगा नवनिर्माण। आत्म संपदा का मालिक बन करेगा जन कल्याण, दसों दिशा में गूंज उठेगा गौरव इसका महान। भक्ति के सौरभ से भरेगा जनमानस में प्राण, आत्म जागृति से रोशन होगा विश्व का हर स्थान। श्री आनंदपुर की महामहिमा सर्वतोमुखी गुणगान, महा उच्च उद्देश्य परिपूर्ण आरंभ हुआ अभियान। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी के सम्मुख आश्रमों का विकास करके इन्हें गौरवमय बनाना परम लक्ष्य था। आप अनवरत साहस एवं परिश्रम से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी के प्रवचनों को पूर्ण करने में संलग्न हो गए। अनंत गुणाकर, आत्मज्योति दिवाकर, परमार्थ प्रभाकर श्री परमहंस दाता दयाल जी ने सर्वप्रथम सन 1971 में श्री प्रयागधाम में कृपा की। श्री परमहंस दयाल जी की पूरी धुर दरगाही मौज से आत्म जागृति का संदेश जन जन तक पहुंचाना, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी की अगम पारदर्शिता से विकास पथ पर ले जाना तथा श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के शब्द अभ्यास मंत्र को विश्व में गुंजाना, ये सब मानचित्र आपके सम्मुख परिलक्षित हो रहे थे। आपने श्री पंचम पातशाही जी से एक एक चित्र का नियोजन करते हुए, रूपरेखा बनाते हुए शीघ्र अतिशीघ्र इसे धरती पर उतारा। आपने अपने कर्मठ शौर्य तथा दृढ़ संकल्प से परमार्थ के उच्च लक्ष्य की सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर से 50-60 गुरुमुख यहाँ साथ लाए और 50-60 गुरुमुख ही यहाँ पर स्थायी रूप से निवास कर रहे थे। आपने अपनी निर्धारित योजना के अनुसार प्रमुख स्थान के उद्घाटन के साथ साथ उस कार्य प्रणाली की व्यवस्था की जिससे उस समय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उस समय ना तो कोई अत्यधिक मशीनें थी और ना ही कोई मिस्त्री मजदूरों की सहायता अपेक्षित थी। अपने ही शरणागत गुरुमुख सेवा में तत्पर थे। इनकी संख्या भी सीमित ही थी। कुदरत की समस्त शक्तियां महापुरुषों के महासंकल्प में जुटकर उत्तरोत्तर पग बढ़ाती हैं। सेवक जनों की सेवा भी इस कार्य में सम्मिलित होकर प्रमुखता दर्शाती है। इस प्रकार परमार्थ प्रणाली में सजीवता रंग लाती है। आपने उन टीन की छतों से आच्छादित लंगर तथा आवास स्थान की छतों को पत्थरों की स्लेबों से निर्मित करने का कार्य आरंभ करवाया। आप वर्ष में 2-3 बार श्री प्रयागधाम में विराजमान होते। गुरुमुख सेवक आपकी पावन छत्र छाया से प्रसन्न चित्त सेवा करते। दूर दूर तक कहीं भी इस धरती पर पेड़ पौधों का नामो निशान नहीं था। केवल काले पत्थरों से भरी चट्टानें हर स्थान पर दिखाई देती थी। कुदरत का करिश्मा
सब जब सेवक जन सेवा में संलग्न होते तो उस समय हवाओं में तनिक भी गर्माहट न होती। तपती धूप में भी किसी को गर्मी या थकान प्रतीत नहीं होती थी। आपके मुस्कुराते नूरानी दिव्य मुखड़े की झलक पाते ही तन प्राणों में नई स्फूर्ति समा जाती। आप बहुधा गुरुमुखों का उत्साह बढ़ाने एवं गुरु सेवा की महत्ता दर्शाने के लिए श्री वचन फरमाते। आप गुरुमुख प्रेमियों को सेवा के साथ साथ सुमिरन व सत्संग के नियमों का पालन भी करवाते। आप कभी कभी दयालधाम और उर्ली कांचन में सबको ले जाकर वहाँ सेवा भी करवाते और भंडारे के आयोजन के साथ साथ प्रसाद खिलाते हुए उन्हें सरसाते। कभी कभी श्री प्रयागधाम में छतरी नुमा स्थान पर ले जाकर प्रेमियों को मनोहरण लीलाओं से हर्षाते और भजन अभ्यास पर बिठाते। उन्हें मृदुल मधुर मधुर वचन फरमाते। देखो यहाँ पर सनसनाती हुई हवा का संगीत कितना आह्लाद भरता है, तन मन को शीतलता का अनुभव कराता है, मस्ती और आनंद का राग बताता है, राग गाता है। ऐसे ही जो प्रेमी अंतर्मन में शब्द के संगीत के तार तमे में सुरती जोड़ लेता है तो वह सदगुरु से एकाकार हो जाता है। इस प्रकार आत्म विभोर गुरुमुख अपने महाप्रभु जी की महिमा का गुणगान करते और पुनः आपके संग प्रयागधाम आने के लिए घड़ियां गिनते। बम्बई, कोल्हापुर, शोलापुर, पूना में काफ़ी गुरुमुख श्री दरबार से जुड़े हुए थे। आपके श्री प्रयागधाम में पदार्पण करते ही सब संगतों के मन में श्री दर्शन के लिए उमंगें उभरने लगी। महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी की संगत कोल्हापुर और शोलापुर से श्री दर्शन करने हेतु श्री प्रयागधाम आई। उन्होंने महात्मा जी को विनय की कि ये श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी की तरह हमें प्यार देंगे क्या? हमारा दिल इनसे जुड़ जाएगा। क्योंकि सिंधी संगतों के को श्री तृतीय पातशाही महाराज से अथाह प्रेम था। श्री वे प्रेम रंग में रंगे दीवाने थे। महात्मा जी ने उत्तर दिया, गुरुमुखों, महापुरुषों की रूहानी ज्योत एक ही है, बाहरी रूप से उन्हें मत देखो। जब तुम उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाओगे तुम्हारा अपना दिल और आत्मा ही तुम्हें साक्षी देंगे। श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने महात्मा जी व समस्त संगत को मत्था टेकने का समय दिया। आपके नूर नूरानी स्वरूप एवं मधुमयी दृष्टि को पाकर संगत निहाल हो गई। हृदय में हर्षोल्लास और आनंद का सागर लहलाने लगा। आप सबको ऐसा लग रहा था कि मानो आज सब कुछ ही पा लिया हो। चकोर बने उनके नयन मुख मंडल की आभा को एकटक निहार रहे थे। आपने मृदु वचनों में फरमाया, प्रेमियों, श्री प्रयागधाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर बनेगा। यह खुशखबरी सबसे पहले आपको दे रहे हैं। सब गुरुमुख प्रेमी हैं, सबने तन मन धन से इस सेवा को अंजाम देना है। महापुरुष संस्कारी अधिकारी रूहों की पुकार से धराधाम पर अवतरित होते हैं। ये नाता अमर व आदि जुगादि पुराना है। आप यहाँ भक्ति लेने के लिए आए हैं और हम यहाँ भक्ति देने के लिए आए हैं। हम तुम्हारे लिए आए हैं और तुम हमारे लिए आए हो। यही भक्ति का नाता है। आनंद मनाओ, खुशी से भरपूर जीवन बिताओ और अपने लक्ष्य को पाओ। श्री प्रवचन श्रवण करते ही प्रफुल्लित हो सबने उच्च स्वर में जयकारा बुलाया। कई गुरुमुख जिज्ञासुजन प्रेम अश्रु बहाते हुए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें क्षमा करना। आपने हमारे संशय को दूर कर हमें
प्रेमा भक्ति से भरपूर कर दिया है। आपके नूरानी मुखमंडल में हमें उसी ज्योतिर्मय दिव्य स्वरूप के दर्शन की झलक मिल गई है। तत्पश्चात आपने अन्य स्थानों पर से आई हुई संगतों को भी पावन श्री दर्शन एवं अमृतमय प्रवचनों से कृतार्थ कर उनकी अंतरात्मा में अनूठी खुशियां भर दी। हर गुरुमुख इस दिव्य सौगात को पाकर आत्मविभोर हो रहा, साथ साथ परमार्थ सत्संग कार्य तथा निर्माण कार्य का संचालन आरंभ किया। इसी प्रकार कुछ समय यहाँ रहकर पुनः श्री आनंदपुर तथा श्री संत नगर की ओर प्रस्थान कर लेते। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर आत्म आनंद का सिरमौर, सुख शांति की ठोर। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम आपने निजी मौज का प्रमुख कार्य बनाया। ये श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री दर्शन व सत्संग लाभ से युग युगांतरों तक अमर ज्योति का आलोक सर्वसाधारण में भरता रहेगा। श्री परमहंस महान विभूतियों की उज्ज्वल धवल गौरव गाथा का यह शाश्वत ज्योति स्तंभ है। भक्ति की महामहिमा को दूर दूरांतर तक व सर्वत्र फैलाकर जनमानस को इससे लाभान्वित करना ही था आपका सर्वोपरि उद्देश्य। श्री प्रयागधाम की भूमि पथरीली, सखत व चट्टानी थी। उन चट्टानों पर भवन एवं स्थलों का निर्माण जटिल समस्या थी। आपने जटिल शब्द को छू मंत्र करके सरलतम करके दिखा दिया। महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी की कुछ संगत श्री दर्शन के लिए आई थी। कुछ गुरुमुख श्री अनंतपुर में बस द्वारा साथ जाते। आप फरमाते कि जो शरणागत गुरुमुख श्री प्रयागधाम में रहते हैं अथवा अनंतपुर से आते हैं तथा बाहर से आई हुई प्रेमी संगतें, उन सब के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्ति से मालामाल होने के लिए सेवा के भंडार खोल दिए हैं। समय को लेखे लगाते हुए सेवा करो और दर्शन करो, झोलियां भरो। ये समय का वास्तविक मूल्यांकन है। ये समय का वास्तविक मूल्यांकन है। आपने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त 1971 सोमवार के सौभाग्यशाली दिवस निज कर कमलों से किया। 16 अगस्त सन 1971 श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव को खोदने में 2 वर्ष लग गए। कारण ये कि रात्रि और दोपहर समय इस जमीन में सुरंग यानी बारूद भर दिया जाता। उस समय किसी को भी कमरों के बाहर निकलने की आज्ञा ना होती। जब बारूद फटता तो जमीन में बड़ी बड़ी चट्टानें फटती और मोटे पत्थर उड़ उड़ कर दूर दूर तक जाते। कमरों की छतें टीनों की चादरों से बनी हुई थी। जब पत्थर के टुकड़े आकर उन टीन की चादरों पर गिरते तो ऐसा लगता कि वे छत से अंदर ही आ जाएंगे। सारा दिन गुरुमुख
उन टूटे हुए पत्थरों को बुनियाद से बाहर निकालते। नींव के दो तरफ खुदाई हो चुकी थी। तीसरी ओर जब खुदाई आरंभ हुई तो महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी एवं महात्मा परम संतोषानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, महाप्रभु, ये आड़े टेढ़े पत्थरों के निकलने से कहीं नीचे खोखली जगह पर रह गई तो मंदिर निर्माण में कठिनाई हो सकती है। आपने फरमाया, कुदरत की सभी शक्तियां महान कार्यों की पूर्ति में लगी रहती हैं। हमें अपना कर्तव्य करते जाना है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है। परमार्थ के कार्य में दृढ़ संकल्प एवं बहुत महत्व रखता है, इसलिए दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। अभी 1 घंटा ही व्यतीत हुआ था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जो गुरुमुख भक्तजन बुनियाद के बीच में सेवा कर रहे हैं, सब शीघ्र अतिशीघ्र बुनियाद से बाहर हमारी तरफ आ जाएं। आदेश पाते ही सबको वहां से बाहर निकाला गया। जितने भी अन्य भगत महात्माजन बुनियाद के समीप सेवा कर रहे थे, सबको आपने अपने पास बुला लिया और उन्हें बुनियाद से दूर खड़े हो जाने के लिए फरमाया। एकाएक ऐसा लगा कि मानो भूचाल आ गया हो। श्री प्रभु जी खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए पुनः बुनियाद के अंदर वाले पत्थर की ओर निहार रहे थे। हुआ ये कि उस समय उस स्थान की धरती के हिलने डुलने से बुनियाद के बीच में काफ़ी बड़े बड़े पत्थर टूटकर खोखले स्थानों को भरने लगे। इस प्रकार जब दो तरफ की बुनियाद की भीतरी स्तर बराबर हो गया तो आपने कर कमल खड़ा करके आशीर्वाद दिया। सबने इस दृश्य को देखा और नतमस्तक हो आपके गुणानुवाद गाने लगे कि देखो प्रभु ने कैसा कौतुक रचकर इस कठिन कार्य को अपनी दिव्य व अलौकिक शक्ति से संपन्न कर लिया। दोनों महात्मा जन जिन्होंने पहले इस विनय की थी कि जगह खोखली रह जाने से के कारण मंदिर बनने में कठिनाई हो सकती है, उसी समय उन्होंने श्री चरणों में आकर विनय की कि हे प्रभु, आप स्वयं सब कुछ करण करावन हार हो और कहते हो कि कुदरत सब करती है। आपकी शक्ति और अद्भुत करिश्मे की इस अद्भुत झलक को हमारी तुच्छ बुद्धि समझ पाने में असमर्थ है। आपने मुस्कुराते हुए श्री वचन किए, कुदरत की समस्त शक्तियाँ तो चुपचाप रात्रि समय सेवा में सम्मिलित हो अपने भाग्य जगाती हैं। परमार्थ के कार्य में रिद्धियाँ सिद्धियाँ देवी देवता और सब सम्मिलित होते रहते हैं। ये तो गुरुमुखों को पूर्व जन्मों के पुण्य से महापुरुषों की दुर्लभ संगत का सहयोग मिल गया है। इसे ऐसे ऊंचे दरबार में परमार्थ की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस सुअवसर से लाभ उठाना ही जीवन का उद्देश्य है। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिदिया फल पावना हो मैं विच हो जाए। बंधन तोड़े मुकत हर चीज रह समाई, इस जग मही नाम अलभ है, गुरमुख बसे मने आई। गुरबाणी। महापुरुष फरमाते हैं कि जो मन चित्त को लगाकर सदगुरु सेवा करता है
वही सफलता को प्राप्त करता है। उसकी मन वांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और अहंकार का नाश हो जाता है। सभी बंधनों से मुक्त होकर वह मोक्ष को पा लेता है और परमात्मा से एकाकार हो जाता है। इस प्रकार से सबसे दुर्लभ वस्तु नाम है जो गुरुमुखों को अपने सद्गुरु की सेवा में सहज में ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरुमुखों का ये कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने सेवा समय को सेवा में सकारित करें। श्री वचनों में सेवा के महत्व को जानकर सभी गुरुमुख सेवक जन और बाहर से आई हुई संगत आपकी देखरेख और रहनुमाई में दिन भर श्री मंदिर जी के निर्माण कार्य में जुटी रहती है। भगत सतपाल जी जो पायलट थे, श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में अगाध प्रेम व श्रद्धा रखते थे। उनके मन में हवाई जहाज में से महाप्रभु जी के गले में हार पहनाने की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हो गई। श्री प्रयागधाम में श्री मंदिर के निर्माण कार्य के समय उन्होंने श्री चरणों में विनय कर अपनी हार्दिक अभिलाषा को प्रकट किया। आप मुस्कुराए और फरमाया कि कभी कभी भगवान भी भक्तों के प्रेम बंधन में बंध जाते हैं और उन्हें अपनी उनकी भावनाओं को पूरा करना ही पड़ता है। आपकी प्रबल आस्था और इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करते हुए उन्होंने उस समय स्थान को निर्धारित किया। उन्होंने समय और स्थान को निर्धारित किया। पुनः श्री मंदिर की छत पर जाकर सारे स्थान का निरीक्षण किया। महाप्रभु जी का मंद मंद मुस्कुराता हुआ मुखमंडल, नूरानी नैनों से छलकता हुआ नूर, अंतर मानस में अपूर्व उल्लास, ऐसा लगता था मानो आत्मा से परमात्मा का मिलन हुआ है। आपकी अकारण कृपा को पाकर उनका हृदय गदगद हो उठा और श्री आज्ञा पाकर वे वापस लौट गए। वह सुहाना समय और सुहानी घड़ी भी आ पहुंची। भगत जी ने विमान में बैठकर श्री प्रयागधाम की परिक्रमा की। आप भी छत पर विराजमान हो गए और आकाश की ओर देखने लगे। उधर भगत जी ने श्री मंदिर जी की कई बार परिक्रमा करते हुए अपना ध्यान विराजमान महाप्रभु जी की ओर केंद्रित करते हुए थोड़ा नीचे की ओर जहाज झुकाया और फूलों की माला को इस प्रकार से नीचे की ओर समर्पित किया कि वह फूलों का हार सीधा ही आपके गले में ऐसे आया जैसे कोई दोनों हाथों से हार को पहना रहा हो। थोड़ी दूरी पर खड़े हुए महात्मा योग प्रेमानंद जी व अन्य सेवादारों ने इस दिव्य नज़ारे को देखकर जय जयकार की। सबके मुंह से यही शब्द उच्चारण हुए कि भगवान किस प्रकार अदृश्य शक्ति से भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मानुष जन्म की प्राप्ति तथा पूर्व जन्मों के पुण्य से महापुरुषों की सुदुर्लभ संगति का संयोग मिल जाना सौभाग्य का प्रतीक है। इससे बढ़कर परम सौभाग्यवान जीव वही होता है जिसमें आत्म ज्योति जागृत होती है। उसके मन में प्रभु दर्शन की चाह और सेवा का अवसर पाने की इच्छा उसे भक्ति के पथ की ओर अग्रसर करती है और वह उस लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के निर्माण के
समय आपने कई बार गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासुओं को यहाँ पर श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल किया, मन हरण लीलाओं से आनंदित किया। सब गुरुमुखों को अपने सामने बिठाकर नाश्ता करवाते, भंडारे करवाते और श्री दर्शनों से निहाल करते। आपने एक बार श्री वचन फरमाए, कुदरत की ओर से इस जीव को मानुष देही प्राप्त हुई है, उसके साथ उसको एक अनमोल पूंजी मिली है जिसके द्वारा वह अपनी जिंदगी का भविष्य उज्जवल बना सकता है। वो है श्वासों की पूंजी। इंसान के श्वास जो भक्ति की ओर लगते हैं, उनसे उसे सच्ची दात प्राप्त होती है और वह उज्जवल भविष्य एवं अर्थात परलोक सुधार का कार्य संपन्न कर लेता है। आमतौर पर सब लोग इन श्वासों के बदले निम्न वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं और अर्थात दुनिया के नाशवान पदार्थों को एकत्रित करके अनमोल श्वासों की पूंजी को लुटा रहे हैं, जो कि तुच्छ व्यापार है। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं, सबको वणजे खार खल, हीरा कोई न ले, हीरा लेगा जोहरी जो मांगे सो दे। खार खल का दाम 4-5 पैसे है और हीरा लाखों करोड़ों की कीमत रखता है। दुनियावी लोग इस हीरे रूपी अमूल्य श्वासों की पूंजी को तुच्छ पूंजी पर व्यर्थ गंवा देते हैं और तन मन धन तीनों ही नाशवान है। यदि नाशवान वस्तु के बदले नित्य वस्तु मालिक की मिल जाए तो विचारवान इसे लेने में संकोच नहीं करेंगे, बल्कि खुशी खुशी इसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहेंगे। यह भक्ति हर इंसान के भाग्य में नहीं होती और पूर्व पुण्य संस्कारों के फलस्वरूप सत्पुरुषों से मिलाप होता है और भक्ति का ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। भक्ति करके भक्त भगवान से जा मिलता है। भक्ति लाभदायक सौदा है। रामायण में वर्णन आया है, लाभ के कछु हरि भक्ति समाना, जही गावहि श्रुति संत पुराना। जैसा भक्ति जैसा लाभ दुनिया में कहीं नहीं है। कोई भी वस्तु इसकी समानता नहीं कर सकती। वेद शास्त्र और ग्रंथों की वाणियां पुकार पुकार कर कहती है कि केवल भक्ति ही सत्य है, बाकी सृष्टि की रचना क्षण भंगुर है, नाशवान है। जो उपजो सो बिनसी है, परो आज के काल। नानक हरि गुण गाय ले, छाड़ सकल जंजाल। गुरवाणी, संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। केवल मालिक की भक्ति अमर एवं शाश्वत है। यही इंसान का साथ निभाती है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाती है, सुखों के भंडार से मिलाती है। ये ज्ञान और विवेक सत्पुरुषों की संगति में आने से ही मिलता है। फरमान है, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। जो ज्ञान की रोशनी है ये सत्संग में ही मिलती है और महापुरुष ही यह रोशनी प्रदान करते हैं, जिससे माया का अंधकार दूर हो जाता है। कल्याणकारी रास्ता पाकर जीवन आनंदमय बन जाता है। गुरुमुखों, आपको सत्पुरुषों की सुसंगति का जो ऐसा अवसर मिला हुआ है, क्या ये हर एक को मिलता है? नहीं। जिनके कई जन्मों के पुण्य जागते हैं उन्हें ही ये दुर्लभ घड़ियां प्राप्त होती हैं। वे भक्ति का लाभ प्राप्त करके जीवन को खुशहाल बना लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आगे पढ़ेंगे बाद में अगले पाठ में।